एक लड़की है जिसकी उम्र महज 21 साल है और इस लड़की के बहुत सारे लड़कों के साथ अवैध संबंध है। उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती है, उनसे लूटपाट करती है और फिर उन्हें छोड़ देती है। ये बात उसकी माँ को जब पता चलती है तो उसकी माँ विरोध करती है। तो लड़की अपनी माँ को कुल्हाड़ी से रप्पा रप्पा काट देती है। दोस्तों, पूरी कहानी सुनने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। बिहार में एक मोतिहारी जिला है। इसी जिला की रहने वाली एक 21 वर्ष की लड़की जिसका नाम सोनी कुमारी है, उसके पिताजी नहीं है। उसका एक भाई है जो विदेश में रहता है और उसकी एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो गई है। वे अपने घर पे है। अब ये अपनी माँ के साथ अपने ही घर में अकेली रहती थी। 21 वर्ष सोनी कुमारी के पास एक एंड्रॉयड फोन था। जब वे मोबाइल चला रही होती है तभी एक मैसेज आता है। जब वे उस मैसेज पे क्लिक करती है तो उसे कुछ गंदे फोटोज दिखाई देने लगते हैं और उन्हीं फोटोज के नीचे कुछ गंदी वीडियो भी होती हैं। उस वीडियो पे जब वे क्लिक करती है तो वीडियो चलने लगता है। वे कोई आम वीडियो नहीं था बल्कि ब्लू फिल्म थी। अब वे उसे देखने लगती है, उसे बहुत मजा आता है। अब वे हर रोज ब्लू फिल्म को देखने लगती है। जैसे जैसे उसमें होता है उसे भी वैसे ही करने का मन करने लगता है। तो उसके दिमाग में एक प्लान आता है। अपने ही मोहल्ले के एक लड़के को किसी काम से अपने घर बुलाती है जब उसकी माँ घर पे नहीं होती है। घर पे बुलाने के बाद वे कहती है, मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहती हूँ। लड़का कहता है, क्या करना चाहती हो? जिस काम से बुलाई हो वे काम तो करवा लो। सोनी कहती है, उसी काम के लिए तो बुलाई हूँ। लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आता है। सोनी अपनी कमरे में ले जाती है और कहती है, अपने सारे कपड़े उतारो। लड़का जब ये बात सुनता है तो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? सोनी कुमारी तुरंत उसे वीडियो खोल के दिखा देती है और कहती है, जैसे जैसे इस वीडियो में हो रहा है तुम मेरे साथ करो। लड़का जैसे ही वीडियो देखता है और कहता है, तुम ये सब करना चाहती हो, वे तुरंत मान जाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। 21 वर्ष सोनी कुमारी को थोड़ा दर्द तो होता है पर उसे बहुत मजा आता है। शारीरिक संबंध बनाने के बाद लड़के से कहती है, तुम मेरे घर पे हर रोज आना जब मैं तुम्हें बुलाऊंगी। लड़का कहता है, ठीक है। फिर वे वहां से चला जाता है। फिर सोनी कुमारी अपने घर का सारा काम करके ब्लू फिल्म देखने लगती है। वे देखती है एक ही लड़की कई लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। उसे भी ऐसे ही करने का मन करने लगता है और सोचती है कि मुझे बहुत मजा आएगा। उसके बाद जब भी उसकी माँ घर पे नहीं होती है तो अपने मोहल्ले के अलग अलग लड़कों को बुलाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। अब ये बात पूरे मोहल्ले में फैल जाती है और उसी मोहल्ले की कोई औरत इसकी माँ को सारी बातें बता देती है। अब इसकी माँ अपनी बेटी सोनी कुमारी पर नजर रखने लगती है और एक दिन सोनी कुमारी की माँ मंजू देवी सोनी को रंगे हाथों पकड़ लेती हैं और सोनी कुमारी को बहुत मार मारती हैं। मारने के बाद उसे अच्छे से समझाती हैं, कहती हैं, ये जो तू कर रही है ये बहुत गलत है और पूरे मोहल्ले में शोर मच चुका है। तुझे पता है मेरी कितनी बदनामी हो रही है? सोनी कुमारी कहती है, अब ये गलती मैं नहीं करूंगी। फिर एक दिन उसकी माँ किसी काम से बाहर चली जाती है। जब ये घर पे आती है तो देखती है उसकी बेटी खाना खा रही है और किसी से हंस हंस के वीडियो कॉलिंग पे बातें कर रही है। उसकी माँ कहती है, खाना खा ले और जिससे भी बात कर रही है मुझे बता ये कौन है, तू बात मत कर। सोनी कुमारी इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी माँ से लड़ पड़ती है। पास में एक कुल्हाड़ी होता है। सोनी कुमारी की माँ मंजू देवी उस कुल्हाड़ी को उठाकर सोनी पर हमला करती हैं, पर सोनी किसी तरह से कुल्हाड़ी उनके हाथ से छीन लेती है और गुस्से में आकर अपनी माँ पर ही सोनी कुमारी हमला कर देती है और उन्हें बोटी बोटी काट देती है। काटने के बाद अपना सारा सामान पैक करती है और घर में ताला मारकर दिल्ली के लिए रवाना हो जाती है। अब सोनी कुमारी की जो बड़ी बहन होती है वे अपनी माँ के पास कॉल करती है। जब माँ कॉल नहीं उठाती है बहुत बार कॉल करने पे तो वे घर पे आ जाती है। घर पे आने के बाद देखती है ताला मारा हुआ है दरवाजे पर, तो वे खिड़की के रास्ते घर के अंदर ताकने की कोशिश करती है क्योंकि घर के अंदर से थोड़ी बहुत बदबू आ रही होती है। जब वे घर के अंदर ताकती है तो देखती है बहुत सारे मांस के टुकड़े इधर उधर पड़े हुए हैं। वे जोर जोर से चिल्लाने लगती है तो जो उसके पड़ोसी होते हैं मोहल्ले के वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं और घर का दरवाजा तोड़ते हैं तो देखते हैं ये तो मंजू कुमारी की लाश है और किसी ने कुल्हाड़ी से बोटी बोटी काट दिया है। कुल्हाड़ी भी वहीं पर पड़ी हुई थी। तुरंत कुछ लोग पुलिस को फोन करते हैं। पुलिस वहां पर पहुंचती है और मंजू कुमारी की बड़ी बेटी से पूछती है तो मंजू कुमारी की बड़ी बेटी अपने बारे में बताती है। कहती है, मेरी माँ फोन नहीं उठा रही थी और मैं कॉल कर रही थी। जब कॉल की तो नहीं लगा इनका फोन तो मैं घर पे आ गई और मैंने इनकी लाश देखा। पुलिस वाले आगे पूछते हैं, इस घर में कौन कौन रहता है? तो मंजू कुमारी की बड़ी बेटी बताती है कि इस घर में मेरी छोटी बहन रहती है और मेरी माँ
मेरे पिताजी नहीं है और मेरा भाई विदेश में रहता है। पुलिस वाले कहते हैं तुम्हारी बहन नहीं दिखाई दे रही है, वे कहाँ पे है? तो वे कहती है वे किसी काम से दिल्ली गई है। पुलिस वाले उसे बुलाते हैं, तब वे घर पे आती है और पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं। तो वे कहती है मुझे इस घटना के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है और मैं बहुत दिनों से दिल्ली में रह रही थी। पर पुलिस वालों को उसकी बातों पे शक हो रहा था, तो पुलिस वाले आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालते हैं और उसका मोबाइल भी चेक करते हैं। मोबाइल में बहुत सारी ऐसी अश्लील चीजें मिलती हैं, तो पुलिस वालों का शक उस पे और गहरा जाता है। वे सख्ती से उससे पूछताछ करते हैं तो वे अपना गुनाह कबूल कर लेती है और सारी सच्चाई सोनी कुमारी पुलिस वालों को बारीकी से बताती है। पुलिस वाले इसको जेल में भेज दिए हैं और अभी भी जांच कर रहे हैं इस घटना में ये अकेली थी या कोई और इस घटना में शामिल था और ये दिल्ली में कहाँ पे ठहरी हुई थी। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी में बस इतना ही। मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को आहट पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाना है। अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज हमें कमेंट करके बताइए कि आप हमारी कहानी कहाँ से सुन रहे हैं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।